जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एक बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग अपने रीजनिंग फाउंडेशन क्लास की शुरुआत किए थे। तभी मेरा एग्जाम आ गया था, आप लोग देखें। तो उसमें हम सबसे पहली क्लास कराए थे डायरेक्शन टेस्ट का, और हम एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी लेकर के आए थे, जहाँ पर पूरा का पूरा बैच का डिटेल्स बताए थे कि किस प्रकार से हम लोग बैच को पढ़ेंगे। और हम बोले थे कि यहाँ किसी बात का हम वादा नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है वादा जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो आपसे हम वादा नहीं किए थे, हम बोले थे कि अपना एकदम हम 100% एकदम ये देंगे, कोशिश करेंगे कि आपको हम कर दें, क्लास करा दें, क्लास करा करके बेहतरीन तरीका से कोई भी कंटेंट आपके पास पहुंचा दें। लेकिन किसी चीज का हम वादा नहीं किए कि रेगुलर क्लास या फिर वैसा क्लास, क्योंकि आपको पता है कि एक बार वादा मैं आप लोग का तोड़ चुका हूं। तो चलिए, तो जो सबसे पहली क्लास था डायरेक्शन टेस्ट का था, और दूसरी क्लास भी डायरेक्शन टेस्ट का ही है, क्योंकि एक दो क्लास में खत्म हो जाए तो उसे फाउंडेशन ही क्या कहेंगे। फाउंडेशन का मतलब यह है कि शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ लेना, शुरू से लेकर के अंत तक किसी चीज को पढ़ लेना, यानी कि न्यू फाउंडेशन मतलब क्या होता है, न्यू किसी भी चीज का। जैसे घर बनता है, तो घर बनाने से पहले अगर आप कभी देखे होंगे घर बनते हुए अपने आस पड़ोस में, तो आपको ध्यान होगा कि घर बनाने से पहले उसके नीचे में नेव खोनाता है। हम लोग अपने गांव घर में नेव कहते हैं, नेव खान करके तब जाकर के पहले न्यू, मतलब न्यू कहने का मतलब वो है कि नहीं होता है धरातल से जो सटा हुआ हिस्सा होता है उसे। खैर उसको समझने का कोई बात नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं आपको सीधे बात, कि कोई भी चीज जो है ना अपने आधार से तैयार होता है, यानी कि शुरू से लेकर के अगर शुरू से मजबूत करना शुरू कर दीजिएगा ना, तो धीमे धीमे चल करके एक समय में बहुत बढ़िया मजबूत हो जाता है। आसान भाषा में बताएं तो अगर आपको सीधे कह दिया जाए कि छत पर चढ़िए, तो नहीं चढ़ पाइएगा। लेकिन अगर सीढ़ी लगा दिया जाए तो एक एक स्टेप लेकर के चढ़े जाइएगा। तो उसी तरह से हम लोग फाउंडेशन में चलते हैं, एकदम आराम से एक एक स्टेप करके, और हर टाइप को कवर करते हुए, एकदम बेहतरीन तरीका को सीखते हुए। तो अभी हम पिछला क्लास जो आपको कराया तो एकदम पहली क्लास थी, और पहली क्लास में आपको जो जो भी चीजें पढ़ाए थे, आपको हमको उम्मीद है कि आप सबको ध्यान होगा। फिर भी हम इस क्लास को जब शुरू करेंगे, खैर अब शुरू ही करेंगे, तो शुरू करने से पहले 2-4-5 मिनट उस पर ही अपना चर्चा कर लेंगे पहली क्लास पर कि क्या पढ़े थे, अर्थात कि 5 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। 5 मिनट नहीं लगेगा, एकदम छोटा सा टाइम लेंगे। और उसके बाद पहली क्लास के रिवीजन के बाद हम लोग अपनी इस दूसरी क्लास का शुरुआत करेंगे, और इस दूसरी क्लास को खत्म करने के बाद आप लोग के लिए कल तीसरी क्लास आएगी। क्योंकि अभी मेरे पास टाइम का अभाव है, तो इसीलिए मैं डेली रीजनिंग के क्लास एक एक लेकर के आ रहा हूं, और मैं आपको बताया कि किसी भी चीज का अभी वादा मैं करने जा नहीं रहा हूं। तो मैं जितना हो सके उतना आप लोग से जुड़ा रहूंगा और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाते रहूंगा। बस आपको बस करना इतना ही है कि मैं जितना क्लास कराऊं बस उतना करते रहिए, उतना करते रहिए। आप यकीन मानिए कि एक दिन आगे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं अगर शुरू किया हूं तो कंप्लीट करूंगा, शुरू किया हूं तो कंप्लीट करूंगा। लेकिन इसका वादा मैं नहीं करता हूं कि कितना दिन में करूंगा, क्या करूंगा। ऐसा भी नहीं है कि जीवन भर में करूंगा, कोई 20 साल में कभी सिलेबस कंप्लीट करता है तो नहीं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत दिन ले लूं, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर मैं शुरू किया हूं तो जरूर खत्म करूंगा, और आप आराम से जुड़े रहिए। अब मैं समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ आस पड़ोस से, लेकिन डेली का मैं जितना भी समय मेरे से निकल पाएगा उतना समय आपके इस ऑनलाइन पर मैं दूंगा, और डेली आप लोग का क्लास लेने का मैं भरसक प्रयास करूंगा, और लूंगा ही, प्रयास क्या करूंगा करूंगा। तो चलिए, हम लोग का ये सेकेंड क्लास है। जो लोग फर्स्ट क्लास देखे होंगे डायरेक्शन टेस्ट का, वो लोग जान गए होंगे कि क्या है। फिर भी मैं उसमें, हमको जरा सा ध्यान है कि जो वीडियो की क्वालिटी थी, जो क्लास की क्वालिटी थी, उतनी अच्छी नहीं थी। अर्थात हम पढ़ाए ठीक थे, पढ़ाने में कोई शिकायत थी नहीं। उस समय जो मतलब कि कैमरा का जो फोकस था थोड़ा गड़बड़ा उबड़ा गया था, और इसका डायरेक्शन और डायरेक्शन थोड़ा बोर्ड का जो है चारों ओर मतलब थोड़ा सा तिरछा तिरछी हो गया था। फिर भी लगभग पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ लेता है किसी भी हाल में। आप लोग पढ़ लिए होंगे, बहुत अच्छा से हम पढ़ा दिए थे। तो खैर जो क्लास हो गई उसको तो अब हम रिपीट करेंगे नहीं डेली डेली, तो अब अगला क्लास है। खैर डायरेक्शन टेस्ट की जो फर्स्ट क्लास हो वो भी एक बेहतरीन तरीका से हुआ है, अगर आप जा करके देखेंगे तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। अगर आप इस क्लास में नए प्रवेश किए हैं तो कोई कोई होता है कि अगर यूट्यूब पर अपन घूमते घूमते स्क्रॉल करते करते दिख गया होगा, तो आप अगर डायरेक्ट प्रवेश कर गए हैं इस क्लास में तो एक काम कीजिए, इससे पहले हम पहला क्लास कराएं उसको भी देख लीजिए, या फिर उसको नहीं भी देखते हैं तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। अभी ज्यादा कुछ पढ़ाए नहीं, जो चीज भी पढ़ाए हैं यहाँ पर रिवीजन कराने वाले हैं 5 मिनट। तो इतना सुनाने के बाद आप लोग को बोर नहीं होना है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। और एक काम आपको अभी से हम बता दे रहे हैं, डेली करते रहिए। करना क्या है, आपको पता है कि डेली 1 से 2 क्लास मैं लेकर के आऊंगा,
तो डेली जितना मैं लेकर के आऊंगा उतना आपको पढ़ना है। आप पढ़ करके क्या करना है, हर क्लास के मतलब कि जो खत्म करूंगा, जब थैंक यू बोलता हूं आप लोगों को, आप लोग धन्यवाद के काबिल हैं, तो जब मैं आप लोग को धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं, तो उस समय मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बार बार ला करके दिखाता हूं, ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले ले एक एक क्वेश्चन और एक एक कॉन्सेप्ट को, और उसको आराम से पहले जब क्लास कीजिए तो बढ़िया से बेहतरीन ढंग से अपना क्लास को खत्म कीजिए। और क्लास के खत्म होते ही तुरंत जितना आप स्क्रीनशॉट लिए हैं सबको एकदम बढ़िया से अपना कलम उठाइए, कॉपी उठाइए, एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए। खुद से डेली का नोट्स बनाते रहिए। एक दो क्लास का नोट्स बनाने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना लगेगा, मान लीजिए कि 1 घंटा के क्लास ही है तो आधा घंटा लिखने में टाइम लगेगा। अब 1 घंटा ले लेते हैं तो क्या हो गया, आप डेली 2 घंटा पढ़ नहीं सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं भाई, जॉब लेना है 2 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ अपना सिलेबस भी यहाँ से कवर कर सकते हैं, या फिर फुल्ली मेरे ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मतलब नहीं होता है कि बीच मजेदार में ले जाकर छोड़ दूंगा आप दह जाएंगे, वैसा कुछ होने वाला नहीं। अगर मैं अपना नाम लेकर के निकला हूं तो आपको पार कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, आप बस साथ बने रहिए। तो बस मैं जो आपसे गुजारिश किया कि इतना कीजिए कि मैं डेली जब जितना पढ़ाने के बाद जब मैं आपसे बोलूं कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको खैर मैं सब कुछ का स्क्रीनशॉट लिवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन का और हर एक कॉन्सेप्ट का। तो उसका आपको अंतिम में क्या कर लेना है, प्रॉपर नोट्स बना लेना है, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं हो। अक्सर मैं देखता हूं कि जो भी व्यक्ति अगर पढ़ना शुरू करता है ना, तो शुरू में क्या करता है कि नोट्स बनाना बंद कर देगा, देगा कि अरे भाई पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, इसका नोट्स तो मिल ही जाता है। होता है अक्सर, बहुत लोग तैयारी करने पे लगते हैं गवर्नमेंट जॉब पर, बोलेंगे कि कहाँ नोट्स बनाना है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिए है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ भी पढ़ ले। तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हैं, तो जब पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, और आप स्क्रीनशॉट से भी अपना देख करके समझ जाएंगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज पढ़े हमको सब बुझा रहा है। लेकिन जैसे ही 2 महीना 4 महीना बीत जाता है ना, तब जाकर के जब रिवीजन का समय आता है ना, तब अब दिमाग काम करना बंद कर देता है, और एक एक क्लास जिसको आप पहले देख चुके हैं, जिसको आप पहले से कर चुके हैं, उसी क्लास को फिर से ऑन कीजिएगा ना, तब तनी बोरिंग फील होता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप फिल्म उलिम देख लेते हैं एक बार, और उसी फिल्म को दोबारा लगाएंगे तो बोले अभी देखो देखो हम देखे थे इस मूवी को, बार बार देख देख कर बोरिंग लगने लगता है। तब पता चले कि हीरो कोई एक्टिंग करने वाला है, उसे पहले ही आप बता देंगे कि अब अगला काम ही करेगा, वो करेगा। इस तरह से उस तरह से रिवीजन नहीं हो पाता है कि एक एक क्लास को बार बार देख करके। तो क्या किया जाता है कि सबसे रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिसको भी आप पढ़िए एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए, थोड़ा कम ही पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमारे पूर्वज का चले गए हैं, एक बात कहे हैं, उस बात को आप सभी लोग जानते हो कि स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा भोजन खाइए, कम ही मात्रा में भोजन कीजिए, लेकिन स्वस्थ और समझ रहे हैं ना, स्वस्थ भोजन कीजिए, ऐसा भोजन कीजिए जिसमें पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं, तो उस प्रकार से भोजन कीजिए। तो ठीक उसी तरह से थोड़ा कम ही पढ़िए, लेकिन इस प्रकार से पढ़िए कि उसको दोबारा फिर ज्यादा दिक्कत ना हो। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, अपना एक नोट्स बना लीजिएगा, तो वहां से आपको ध्यान रहेगा कि सर पढ़ाए थे या फिर भैया पढ़ाए थे, आपको जो लगे सो मुझे बुला सकते हैं, कोई दिक्कत, मुझे किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता नहीं। खैर इसमें बुलाने का आपके मन की आस है, आप क्या बुलाते हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर क्या ही डिपेंड करेगा। आप जो सोच ले मन से, अब मन में आप हमको देवी समझ रहे हैं और सामने से दानव जैसा बर्ताव कर रहे हैं तो वो भी सही नहीं है। मन में अगर आप हमको दानव ही समझ रहे हैं और सामने से देवताओं जैसा मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं, आप जो भी मान ले सो ठीक। बस आराम से आपको मैं जो बताया बस उतना मेरे साथ फॉलो करके चलिए कि डेली का नोट्स बनाइए। अभी आपको नोट्स का मतलब नहीं समझ में आएगा, अभी आपको लगेगा कि डेली डेली हम क्या ये फेयर और नोट्स बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, टाइम इतना जा रहा है, काहे दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा ना, तो 2-3-4 महीने के बाद आपको पता लगेगा कि लो सिलेबस तो कंप्लीट कर लिए, अब हमको सब पढ़ लिए, पता चले कि हमको कुछ ध्यान ही नहीं है, आगे आगे पढ़ते गए पीछे से भुलाते गए, तो वो वाला ढंग नहीं आए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि नोट्स बना लीजिए, पता चले कि जब हम किसी दिन बोले पढ़ाने के बाद कि कल मेरा इस चैप्टर को जा करके घर पर देख करके आइएगा, तो आप अपना नोट्स निकालेंगे, देख करके चलेंगे, तो हो सकता है 2-4 वो क्वेश्चन लेकर के आएंगे, यहाँ देंगे, तो आप लोग बनाएंगे, तो आपको लगेगा कि ना सीखे हैं, कुछ तो सीखे हैं, कुछ सीखे, बहुत मस्ती है। और अंत में हम कुछ सोचे हैं, जब पढ़ाना शुरू किए हैं तो कुछ ना कुछ प्लानिंग के साथ ही किए होंगे। तो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम सोचे हैं कि आपसे बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब कि कुछ मात्रा में प्रैक्टिस सेट करवा देंगे, इतना जितना में आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि एग्जाम में जाने के बाद हमको दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए अब हम लोग अपना ये क्लास शुरू करते हैं। जो भी बातें बतानी थी आज के लिए मैं वो सब बता दूं।
तो ये सब बताने की चीजें नहीं है, ये सब आप लोग जान गए कि डायरेक्शन टेस्ट की ये दूसरी क्लास है और रीजनिंग फाउंडेशन की ये तीसरी क्लास, यानी कि डे 3 है। डे 1 में आपका पता है कि क्या हुआ था, डे 2 में क्या हुआ था, इस सब आप लोग जानते हैं। मेरे बारे में भी आप लोग जानते हैं और चैनल के बारे में भी आप लोग जानते हैं। नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, चैनल का नाम है विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस, जो आप जहां वीडियो देख रहे हैं उसके ठीक नीचे लिखा हुआ होगा। अब चैनल का सब्सक्राइब करना ना करना आपके हाथों में है, क्लास कर लीजिए, आए हैं तो क्लास कर करके ही जाइएगा। अक्सर मैं देखता हूं कि कोई लोग आ जाता है क्लास पर किसी भी टीचर के या फिर कहीं भी, मैं देखता हूं मेरे भी दोस्त हैं, मैं भी आप ही लोग के जनरेशन का हूं, ऐसा नहीं है कि ओल्ड जनरेशन का हूं, ऐसा नहीं। जा करके इसका क्लास देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे, फिर एकरा पे सबूर नहीं होगा ना, नहीं होता है, संतोष नाम का चीज नहीं होता है, तो हटाएंगे इसको, दूसरा का लेकर के आएंगे, दूसरा टीचर, कैसे ही करते करते दिन भर टहलते रहेंगे और एको का क्लास करेंगे नहीं। तो एगो अपने आप में रखिए कि जिस भी टीचर के क्लास में ज्वाइन किए तो कम से कम उससे एगो चैप्टर बढ़िया से पढ़ लें। जैसे कि आप मेरे से पढ़ना शुरू किए तो आप डायरेक्शन टेस्ट हमसे पढ़ के देखिए पूरा बढ़िया से। आज डायरेक्शन टेस्ट जैसे ही पढ़ लेते हैं तो डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। पढ़ा रहे हैं ना आप लोग को दिशा परीक्षण रीजनिंग का ये थी क्या बोलते हैं चैप्टर, तो आराम से पढ़िए और उसके बाद जैसे ही खत्म करेंगे वैसे ही जाकर के आप इसके कोई भी बुक उठाइए वहां से क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मत पढ़िए हमसे, काहे पढ़िएगा भाई, कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्वेश्चन तो हो जाएगा आपसे, क्योंकि अगर आप लोग पुराने क्लास हमारा किए होंगे तो ये इस चैनल को शुरुआत हुआ हो गया कुछ दिन हो गए, तो शुरुआत में हम क्लास उलास कराए थे अल्फाबेटिकल सीरीज के, जो अभी इस चैनल पे भी मिल जाएंगे आपको। अल्फाबेटिकल सीरीज के और भी सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ क्लास हम इस पर कराए थे और भी 2-3 गो चैप्टर के कराए थे। तो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम किस तरह से क्लासे कराते हैं, तो दिक्कत नहीं होने वाली। फिर भी आप एक चैप्टर पढ़ करके पूरा कंप्लीट एक चैप्टर शुरू से लेकर के अंत तक मेरे पर डिपेंड होकर के देख लीजिए। अगर आपसे सवाल नहीं होगा तो चल जाइएगा, और जब हो जाएगा तो फिर आप लोग समझिए रहना है कि जाना है, तो अब रहिएगा ही। तो चलिए एक सप्ताह के लिए बने रहिए साथ में। तो देखिए ये हम लोग की दूसरी क्लास है और हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो कल का रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हम आपको बताए थे कि 4-5 मिनट का सबसे पहले फर्स्ट क्लास का रिवीजन करेंगे। तो डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षा में सबसे पहले तो हम आपको दिशा के बारे में ही सिखाए थे कि दिशा कितने होते हैं। इस पर उतना ज्यादा ध्यान देना नहीं है कि मेरा राइटिंग कैसा है, क्योंकि मेरा राइटिंग से आपको लेना देना है वो नहीं ना, आपको लेना देना है रीजनिंग के पढ़ने से। अब आप ये देखने मत लग जाइएगा कि ऐसा लिखते हैं वैसा लिखते हैं, उससे कोई आपको मतलब नहीं। तो दिशा परीक्षा में सबसे पहले आपको हम दिशा के बारे में बताए थे। तो आप लोग नॉर्मल जानते हैं कि दिशा 4 होती है, लेकिन हम आपको पहली क्लास में बताए थे कि दिशा कितनी होती है, 10। दिशा 10 हम आपको बताए थे कि ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, उत्तर, नीचे में हमेशा होता है दक्षिण, और दाहिने साइड होता है पूरब, और बाएं साइड क्या होता है, पश्चिम। और ये 4 वो जो कोना होता है, इन चारों का नाम भी आपको हम पहली क्लास में सिखाए थे, एकदम आराम से अगर आप किए होंगे तो सीख गए होंगे कि ये पूरब और उत्तर के बीच में, इसलिए इसका नाम हो जाता है उत्तर पूर्व, या फिर पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर और पूरब के बीच में इसका नाम हो जाता है उत्तर पूर्व। ये दक्षिण और पूरब के बीच में, इसीलिए इसे दक्षिण पूर्व में बोल देते हैं। ये जो कोना है ये वाला, ये किसके किसके बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो इसका नाम हो जाता है दक्षिण पश्चिम। और ये कोना जो है उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो इसका नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम। यानी कि टोटल जो है आपको हम 8 दिशाओं के बारे में बताए थे। 4 दिशाएं वो जो आप जानते हैं नॉर्मल, और 4 दिशाएं वो जो कि होती हैं लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग तो जानते हैं। तो ये टोटल 8 दिशाओं के बारे में हम आपको बताए थे, और 2 शब्द आपको बताए थे लेफ्ट राइट के बारे में। यानी कि लेफ्ट जो कि कल जो मतलब कि फर्स्ट क्लास में जो भी सवाल किए थे वो सब इसी से संबंधित था। लेफ्ट यानी कि बाएं से, और एक राइट यानी कि दाएं से। इन 2 शब्दों का मतलब आपको हम बताए थे, क्वेश्चन में आए तो क्या करना है। हम बताए थे कि जब भी आपको बोले कि बाएं घुमा दीजिए, बाएं घुमा दीजिए, तो घड़ी के उल्टा घुमाइएगा, घड़ी के उल्टा। हेजा लिख देते हैं उल्टा, खैर हम लिख दिए थे पहले, थोड़ा सा इसको रुक जाइए। तो जब भी आपको बोले आपको कि लेफ्ट घुमाओ यानी कि बाएं घुमाए, तो आपको हम बताए थे कि उल्टा घुमाना है। जैसे बोले कि कोई व्यक्ति जो है उत्तर में खड़ा है, यानी कि यहाँ उत्तर पर खड़ा है, बोले कि यहाँ से वो बाएं घूमता है, कहाँ घूमता है, बाएं, तो उत्तर का बाएं घुमाना है ना। तो देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर में खड़ा है, उत्तर की ओर मुंह करके, उसको अगर बाएं घुमाना है तो हम बताएं कि घड़ी के उल्टा घुमा दीजिए। अब घड़ी का उल्टा क्या कहलाता है, तो घड़ी का जब सुई चलता है तो क्या चलता है, इस प्रकार से चलता है। घड़ी का सुई चलेगा तो इसे ही नहीं चलता है, लेकिन जब घड़ी का सुई चलेगा तो इस प्रकार से चलेगा। तो घड़ी का सुई जैसे चलता है उसे कहते हैं दहिना, दहिना मतलब दाएं,
क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज, इंग्लिश में क्लॉकवाइज, हिंदी में दाएं राइट भी कह सकते हैं। तो जब घड़ी के जो दिशा है, जैसे नॉर्मल घड़ी चलते हैं उसको कहेंगे दाएं, और जब कहे बाएं घुमाने के लिए तो घड़ी के उल्टा, यानी कि यहाँ से ऐसे नहीं घुमाना, यहाँ से कैसे घुमा देना, इस प्रकार से। तब बोले कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है और अगर वो बाएं घूमता है तो किधर मुंह आ जाएगा, तो देखिए उत्तर से मुंह करके खड़ा, अगर घूमे गए के बाद तो सीधे कहाँ आ जाएगा, पश्चिम में। बोले कि एक बार घूमने का मतलब कि पूरा इतना घूम जाता है, बीच वाले के पास नहीं रुका जाता है। बाएं कहे तो एकदम यहाँ से यहाँ, दाएं कहे तो यहाँ से यहाँ। तो दो शब्दों के मतलब आपको हम पहली क्लास में सिखाए थे, एक दाएं का और एक बाएं का। वो हमको पता है कि पहली क्लास में इतना आराम आराम से नहीं सिखाए थे, क्योंकि वो पहली क्लास थी और उसको तैयार करने में थोड़ा काफी समय लग गया था। और आप देखें भी कि थोड़ा उसका जो ये नहीं होता है, बॉर्डर वोडर उतना बढ़िया से ठीक था नहीं जब हम बनाए वीडियो वीडियो। तो फिर भी हम सोचे कि जब बना दिए हैं तो बना दिए, अब इसको हम अपलोड करेंगे ही, चाहे जो हो जाए, आज ही अपलोड करेंगे इसको, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम लोग का क्लास लिए हुए आप लोग से, और इसी प्रकार से हर दिन कुछ ना कुछ कारण से टलता रहता था, इसीलिए मैं उसको टालना नहीं चाहा और उसको अपलोड कर दिया। फिर भी मैं रिस्पॉन्स लिया, मैं अपने कुछ सगे संबंधियों से लिया। सगे संबंधी मतलब समझ रहे हैं ना, जो व्यक्ति मेरे से पढ़ा है एक बहन पढ़ी है मेरे से, भैया भैया बोलती है, बहन ही है। हम बोले उससे कि बताओ क्लास कैसा लगा, वो पूछे, नाम भी बता देते हैं, नाम आपको बता दें, खैर आपको नाम दिख जाएगा, आपको नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा तो हमको लगता है कि मेरे हर एक वीडियो पर अगर कोई कमेंट करता है तो वही है। तो उससे हम पूछें कि बताओ कैसा लगा, क्लास ठीक था, समझ में आया, नहीं आया होगा तो बोल दीजिएगा, दोबारा करा देंगे। तो बोली कि ना भैया बहुत बढ़िया समझ में आया, बहुत मस्त था। बोले कि ठीक है, तो अपने पढ़ लिया। हम बोले कि जब समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, अब उस क्लास को दोबारा बनाने का, अब अगला क्लास की ओर यही करते हैं, ध्यान देते हैं। तो ये देखिए, आपको हम ये चीजें बताए थे, पहले तो दिशा के बारे में बताए थे, उसके बाद बाएं और दाएं का मतलब बताते। दाएं मतलब कि घड़ी के जैसे घुमा देना है, कि घड़ी जैसे घूमता है इस प्रकार से, और बाएं जब बोले तो घड़ी के उल्टा घुमा देना है। इन सब वर्डों का मतलब समझाए थे और इस पर कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। और आपको हम यह सिखाए थे कि अगर कोई व्यक्ति एक बार दाएं को राइट कहते हैं तो आर, और एक बार कोई व्यक्ति लेफ्ट यानी कि बाएं घूम जाता है तो वही आ जाता है जहां पर वो पहले था। मतलब सीधा समझिए, मैं यहां पर हूं, अगर मैं एक बार अपने दाएं घूमता हूं तो ये मेरा दाहिना हाथ है, तो मैं दाएं घूम गया, तो मेरा फेस अभी आपके सामने था, लेकिन जैसे ही दाएं घूमा तो इधर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने बाएं घूम जाऊं, तो मेरा बायां हाथ ये वाला है, अब मैं इधर घूम गया। तो अगर आप देख रहे होंगे तो मेरा शुरुआत में फेस आपको ओर था और फिर अंत में भी फेस कहाँ आ गया, आपको ओर। तो एक बार पहले मैं दाएं घूमा और एक बार फिर आपके ओर बाएं घूमा, तो एक बार दाएं और एक बार बाएं जैसे ही घूम जाते हैं तो व्यक्ति जहां रहता है वहीं पर आ जाता है। इन सब बातों को भी आपको हम पहली क्लास में सिखा दिए थे कि जब एक बार दाएं घूमिएगा और एक बार फिर बाएं घूमिएगा तो फिर आप वहीं आ जाइएगा जहां पर पहले आप थे। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना। तो चलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ है तो आज की जो क्लास है उसको अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। अभी भी एक दो जो चीज है, मतलब कि आपको जो लगता है कि पहली क्लास में कराएं, यहाँ पर रिवीजन नहीं करें तो आगे पीछे होते रहेगा। अभी तो सवाल, अभी हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ ही नहीं है। देखिए, जितना भी इस मतलब कि ये चैप्टर से जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हो, सभी सवालों को आपको इस बोर्ड पर नजर आएगा। हर एक सवाल को मैं खींच करके इधर से उधर से खोज खाज करके आपके लिए उठा करके लेकर के आऊंगा, हर एक सवाल को। और हर एक टाइप वाइज, मतलब हर एक टाइप को कवर करने के बाद हम लोग एक मिसलेनियस सीरीज करेंगे। मिसलेनियस समझते हैं, जो ना में सब मिक्सचर रहेगा कि हर टाइप के सवाल वहां पर रहेगा आपको और आपको करना होगा और हम आपको कराएंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। जब फाउंडेशन नाम रख दिए हैं, जब रीजनिंग को हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं तो एकदम अच्छी तरह से लेकर के चलेंगे। तो लगभग इन सारी चीजों को हम आपको पहली क्लास में चर्चा कराए थे। तो अब आज की जो क्लासें हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातें कर लेते हैं। बात क्या, सीधा अब क्वेश्चन पे ही करेंगे जो भी बात करनी होगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको हम कुछ होमवर्क दिए होंगे, हो सकता है कि ये होमवर्क दिए थे हमको, जहां तक ध्यान, और नहीं भी दिए होंगे तो चलिए इसी को ले लीजिए, हम यही शायद होमवर्क दिए थे। तो अगर जो लोग बनाए हैं तो ठीक है, और नहीं बनाए हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको हम यहाँ पर दो तरीका सिखाएंगे। हालांकि मैं पहले क्लास में भी आपको दो तरीका सिखा सकता था, पहले क्लास के लिए भी दो तरीका सिखा सकता था। पहले क्लास में जो भी क्वेश्चन मैं कराया था, हर एक को एक ही टाइप पर गेज करके आपको हम सिखा दिया। खैर, टाइप की कोई कमी नहीं है, हर एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। लेकिन अगर आपको मैं कहूं तो आपको ध्यान किस पर देना है, उन तरीकों को जिनको आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, यानी आसान से आसान तरीकों को, जिसको आप कम, मतलब जिससे समय आपका बच सके।
जिसको लगे कि मैं अगर इस तरीका को आजमाऊंगी या फिर आजमाऊंगा, यानी मतलब कुछ भी, अगर आप लड़की हैं तो आजमाऊंगी, अगर लड़के हैं तो आजमाऊंगा, तो हमको एग्जाम में फायदे मिलेंगे। तो आपको उन तरीकों को आजमाना है। बाकी देखिए, आपको हम यहाँ पर दो तरीके से सवाल को करके दिखाते हैं। पहले पहला सवाल है तो आप आराम से समझिएगा, क्योंकि अब बनाने नहीं लग जाइएगा। कुछ लोग जो है थोड़ा सा, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग पुराने होंगे, फिर भी आप लोग आराम से बने रहिए, बना सकते हैं। अगर पुराने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि बनाने पर आप लोग से हम दंड के रूप में 500-1000 रुपया ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बना सकते हैं, बनाने पर कोई दंड निर्धारित नहीं है, जुर्माना कुछ नहीं लगने वाला है। लेकिन मैं जिनको उनको बोल रहा हूँ जिनको मतलब कि कभी नहीं पढ़े हैं और अब लग गए कापी कलम उठा करके बनाने में, तो नहीं, आराम से देखिए, मैं सिखा रहा हूँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन से कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम सीधा पूछ रहे थे कि अंतिम में देखना है, तो अंतिम में देखिए कह रहे कि किस दिशा में है, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो दूरी भी पूछा है, कितनी दूरी तथा किस दिशा में। तो जितना भी पिछले मतलब पहला क्लास में जो भी हम आपको सवाल कराए थे, उन सब में खाली दिशा पूछता था कि वो किस दिशा में चल रहा है। अगर आप पहला क्लास के क्वेश्चन का नोट्स बनाए होंगे या फिर पहला क्लास को ध्यान स्क्रीनशॉट लेकर के रखे होंगे, तो आप देखे होंगे कि उन सब में खाली दिशा पूछ रहा होगा कि अंतिम वो किस दिशा में। लेकिन अब की बार ये एक सवाल ऐसा है, कह रहे कि बताइए प्रिंस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में, यानी कि दूरियों पूछ रहा है और दिशा भी पूछ रहा है। ऑप्शन में भी दिया है कि 15 किलोमीटर उत्तर में है, कि 15 किलोमीटर दक्षिण में, कि 10 किलोमीटर पूर्व में, या फिर नॉन, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो अब जो सवाल आ रहे हैं हम लोग के पास, उसमें दिशा तो पूछ ही रहा है कि इतना बार घूमने के बाद उस व्यक्ति का दिशा क्या है, साथ में ये भी पूछ रहा है कि वो अभी कितना किलोमीटर दूर गया है, कितना किलोमीटर जहां से चलना शुरू किया था उससे कितना किलोमीटर की दूरी पर है। तो सबको जब एक साथ निकालना होता है तो आपको हम एक तरीका सिखा देते हैं। इन तरीका का ये बेसिक है, इसको कहीं भी आप कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर अभी हम सिखाने वाले, इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि आप लोग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ जो मैं सिखाऊंगा ना आपको दूसरा का तरीका, उसी का सब लोग यूज करेंगे, हमको पता है। क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम वही बचाएगा जो दूसरा वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, खैर इतना पर्याप्त मात्रा में जगह था, चलिए देखा बताते हैं। ओए भाई, मजाक करने लगता है कभी कभी बोर्ड भी। देखिए करे कि प्रिंस, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए, प्रिंस पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। तो आप देखिए प्रिंस कहां चलता है, पूरब दिशा में। पूरब दिशा कौन होता है बोर्ड पर, तो दहिना हाथ होला, यानी कि इस साइड, यानी कि इस साइड पहले कितना चलता है, कितना, 20 किलोमीटर। पूरब दिशा तो यही है ना। प्रिंस जो है यहाँ से चलना मान लीजिए शुरू करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है, तो पूरब दिशा में चलता है। तो आपको तो हम बता दिए कि पूरब दिशा कौन सा होता है, तो जो दाहिना हाथ के यानी कि दाएं साइड जो होता है हम लोग का पूरब होता है, और बाएं साइड क्या होता है, पश्चिम, और ऊपर साइड उत्तर है, नीचे साइड दक्षिण। तो कह रहे कि प्रिंस पूरब दिशा में कितना चलता है, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर, कोई दिक्कत है। फिर कह रहे उसके बाद दाई ओर मुड़ता है। अब थोड़ा सा सुनिएगा, अगर मान लीजिए कि, या आप ऐसे सवालों को करने के लिए, यानी कि अगर आप बेसिक से करें तो खुद को चलाना शुरू कीजिए। प्रिंस जो चल रहे हैं ना, इसको मारकर भगाइए, वहां से क्वेश्चन से हटाइए और खुद को बैठा करके चलाना शुरू कीजिए। मान लीजिए कि आप चले पूरब की ओर 20 किलोमीटर, फिर कह रहे हैं कि दाएं मोड़ने के लिए, तो आप खुद हमको समझाइए कि दो आपका हाथ है, और आप अगर यहाँ से इधर की ओर चल रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ कौन होगा। तो चलाइए अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से। आप देखिए दो हाथ है ना आपका, तो दोनों हाथ को इस प्रकार से लाइए, तो थोड़ा सा दायां हाथ कौन हो जाएगा, नीचे की ओर। खुद आप अगर यहाँ से चलना शुरू कीजिएगा तो आपका दायां हाथ कौन सा हो जाएगा, नीचे की ओर। तो फिर दाएं मुड़ करके कितना चलता है, देखिए तो फिर कह रहा है उसके बाद दाएं ओर मुड़ता है। यहाँ पर देखिए पहले क्या कह रहा है कि प्रिंस पूरब की ओर 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो अपना दाएं मुड़ता है। तो अगर आप खुद से यहाँ से चलना शुरू कीजिएगा, और आपके अगर ये दो हाथ है तो ऊपर वाला तो बायां हो जाएगा। खुद सोचिए कि अगर आप इस पर से चलना शुरू करेंगे तो ऊपर साइड क्या आएगा, बायां हाथ, नीचे साइड दायां। ये मुड़ता कहाँ है, दायां, यानी कि नीचे मुड़ जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है। और 15 किलोमीटर चलता है। अब की बार कितना चलेगा, तो दाईं ओर मुड़ के 15 किलोमीटर। थोड़ा 15 किलोमीटर को छोटा ही कर देते हैं, तो चलिए 15 किलोमीटर, ठीक है ना। सबसे पहले प्रिंस चला था 20 किलोमीटर पूरब में, लेकिन फिर वहां से दहिना घूम जाता है। दहिना घूमने का मतलब आपको पता है कि दहिना हाथ की ओर, यानी कि दो गो इसका हाथ है, एगो है एगो है, तो दहिना हाथ तो ये हो गया। ऐसा आप खुद दोनों हाथ लेकर के चला कर देखिए ना, अगर ऐसे चलाइएगा अपने काफी पर इस प्रकार से घुमा करके, तो हेने वाला बाएं हो जाता है और हेने वाला क्या हो जाता है, दहिना। तो दाएं साइड कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर। ऐसे बनाना नहीं आपको, बस सीखिए आराम से। जो बनाना है एग्जाम में इस प्रकार से बनाना है, जो यहाँ पर सिखाएंगे। अब कुछ लोग यहीं पर करेंगे वीडियो को स्किप, भगाना शुरू तुरंत कि अरे इसको सीखने का क्या फायदा, मैं बनाना ही नहीं एग्जाम में, तो उसको सीख लेते हैं। नहीं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक जरूर मालूम होना चाहिए आपको। हो सकता है कि आप ट्रिक ना मालूम रखे, लेकिन अगर
लेकिन अगर आप बेसिक याद रखते हैं तो आपको सब कुछ ध्यान रहेगा। लेकिन ये ट्रिक उड़िक के फेरा में ज्यादा पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन बहुत बढ़िया आपको, वैसा नहीं है कि नहीं होता है कि बिना काम के ट्रिक, बिना हाथ पाँव को, उसका हाथ भी है पाँव भी है, वो बढ़िया काम करता है, वैसा चीज आपको हम सिखाएंगे। लेकिन इसको भी सीखिए, वीडियो को स्किप करके आगे ना जाइए कि सीधे आप काम लायक चीज सीखते हैं, इसको क्या फालतू सीख रहे हैं। तो देखिए 15 किलोमीटर चलता है, कह रहे कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वो कहने मुड़ जाता है बाईं तरफ। अब बताइए, आप खुद सोचिए कि आपका ये दो हाथ है, सीधे समझिए ना कि अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो आपका बायां ओर कहना हो जाएगा बायां। तो ऐसे देखिए, तो अगर मान लीजिए मेरा दो हाथ है इस प्रकार से बाईं ओर आ रहे हैं, तो बायां कौन हो जाएगा, बायां तो ये वाला हाथ है मेरा। आप खुद को भी देख सकते हैं काफी पर इस प्रकार से करके, या फिर सोच सकते हैं, अगर आपका इमेज मतलब सोचने की शक्ति ठीक ठाक है तो सोचिए कि अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे होंगे सीधा सीधी एकदम यहाँ से चल करके आना शुरू किए, तो बायां हाथ यही ना होगा, ये वाला बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है, 20 किलोमीटर। बाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है, 30 किलोमीटर। खुद सोच लीजिए कि अगर आप यहां से यहां चलना शुरू करते हैं ऐसे, तो आपका बायां हाथ उस साइड वाला होगा। करा हुआ पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। आप समझिए कि हेने से हेने चलना शुरू किया, फिर कहां मुड़ जाता है, बाईं ओर। तो जब आप हेने से हेने मुड़ना शुरू कीजिएगा, बायां ओर चलिएगा, तो देखिए आपका दो हाथ, तो एक होता है बायां के ना हो जाएगा ऊपर वाला, तो फिर बाईं ओर मुड़ करके कितना चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। कितना चल जाता है, 30 किलोमीटर। सवाल आपका यहाँ आ गया। करे अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 किलोमीटर चलता है। फिर अंत में कितना चलता है, बाईं ओर मुड़ करके फिर अंत में कितना चल जाता है, 30 किलोमीटर चल जाता है। थोड़ा सा इसको हम लंबा कर देते हैं। चलिए देखिए, अंत में क्या कर रहा है कि अंत में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 किलोमीटर चलता है। अब आप खुद सोचिए कि जब ऊपर की ओर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसका बायां, आप खुद चलिए, यहाँ से अगर चलना शुरू कीजिएगा तो आपका बायां हाथ कहने हो जाएगा। तो देखिए मेरा दाहिना है ना हो जाएगा बायां है ने, आप खुद सोचिए, आपका दो हाथ है, यहाँ से चलना शुरू कीजिएगा तो दाहिना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बायां। तो बायां मुड़ करके कितना चलता है, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो कह रहे तो बताइए प्रिंस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। सवाल यही है। अगर आप समझे हैं तो ठीक बात है, नहीं समझे हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब शुरुआत हुआ था इस चैप्टर का तब जाकर के उस समय यही एक साधन था जिसके जरिए सब कुछ सवाल को हल करता था। अभी साधनों की कोई कमी नहीं है, उपायों की कोई कमी नहीं है, कई तरीके हैं ऐसे सवाल को करने का, और बहुत आसान आसान तरीके भी जो इससे आसान तरीका से हो सकता है। अगर आप समझे तो ठीक है, और नहीं समझे तो फिर भी बस देखते रहिए, वहां पर आप भी लगले सिखाने वाले हैं। चलिए देखिए अभी यहाँ पर समझा रहे हैं आंसर कैसे लाना। करे कि बताइए प्रिंस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में। प्रिंस जो शुरू किया था चलना, यहाँ से शुरू किया था, यहीं सुनो प्रारंभिक बिंदु तो वही था ना, प्रिंस यहाँ से चलना शुरू किया था, इतना बार घूम गया है, फिर पूछ रहा है कि कहाँ है, तो प्रिंस यहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंचा है, यहाँ पर। तो हिया से हिया तक के बीच की दूरी निकालना है। प्रिंस यहाँ से शुरू किया है, पहुंचा कहाँ है, यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी, तो सीधे समझिए कि हल टोटल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितना लंबाई है, 30 किलोमीटर। टोटल की लंबाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, पूरा फुल जो है लेने है 30 किलोमीटर। तो हाई इसका आधवा आता है ना, ये कितना सुझान पे, आधवा वाला सुझान पे, तो हाई पूरा 30 है, हाई पूरा 15 है, तो 30 में से 15 घट के कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। कितना आएगा, 15 किलोमीटर। थोड़ा सा आ जाता है, बोलते बोलते खांसी भी आ जाता है कभी कभी, सुनिए। तो कितना आ जाएगा अभी, 15 किलोमीटर। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पूरा 30 किलोमीटर था और ठीक इसके आधा पर ही है, 30 है ना ये पूरा, और ये कहां पर, आधवा सुजान पर है, आधवे सुजान पर है ना, इस लाइन का पूरा आधवा सुजान पर है। तो ये पूरा 30 है, तो हिया से हिया तक की दूरी 15 है, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा, कितने का निकालना है। ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक के हम लोग को दूरी निकालना है, तो जितना हाई है उतने हिया से हाई वाला है। तो अगर इसको निकाले चाहे इसको निकाले, लंबाई क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो इसका लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल है 30 और हिया से हिया तक के कितना है, 15, तो 30 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा, 15। तो आप देखिए 15 किलोमीटर तो आ गया, हम लोग का आंसर 15 किलोमीटर तो आ गया, लेकिन ऑप्शन में दो जगह 15 दिया है, एगो हेजा एगो हेजा। तो अब हम लोग को दिशा देखना होगा, कौन दिशा में। देखिए 15 किलोमीटर कहां जा रहा है, ऊपर की ओर, ऊपर के कौन दिशा होता है, ऊपर वाला उत्तर। तो 15 किलोमीटर कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, उत्तर। 15 किलोमीटर कौन सा आंसर हो जाएगा, उत्तर। अब यहाँ पर काफी लोग माथा होता खुजलाना शुरू किए होंगे कि बे इतना गौर से सुने, कुछ बुझाया कुछ माथे से उड़ गया। खैर कुछ लोग को समझ में आ गया होगा, ऐसा बात नहीं है, और इतना खराब भी नहीं है,
जितना मतलब कि आप लोग सोच रहे हैं, अगर हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया होगा, फिर भी मैं आपको ये संदेश नहीं देता हूं कि इस तरीकों को आप यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन कीजिए। इससे अच्छा तरीका है अभी आपको हम बताना शुरू करते हैं। बस एक नाम याद रखिए, उस पर सब काम हो जाएगा। बस एक नाम याद रखिए, उस पर सब काम हो जाएगा। उसका नाम है नेशब। नेशब, नेशब, क्या नाम याद रखना है? नेशब। इस पे आपको इस प्रकार का हर एक सवाल बन जाएगा नेशब पर। खाली नाम याद रखना है नेशब। अभी हम बना करके इसको हम दिखा रहे हैं। नाम याद क्या रखना है? नेशब। नेशब में एन का मतलब आपको फुल फॉर्म बता देते हैं। एन मतलब कि नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर। एन का मतलब, एन को इंग्लिश में नॉर्थ कहते हैं ना, नॉर्थ का उत्तर। ई मतलब ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूरब। मीनिंग याद होगा आप लोग को, इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं है, हमको पता है, वैसे सिखाया भी थे शायद हमको, जहां तक याद है। साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। और डब्लू, डब्लू का मतलब वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो इन सब के बारे में बस सुन लीजिए। और याद क्या रखना है? खाली सा नेशब। एन का मतलब उत्तर, ई का मतलब पूरब, एन मतलब उत्तर, मतलब एन का मतलब होता है नॉर्थ, नॉर्थ में क्या होता है? उत्तर। ई मीन्स ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूरब। एस मतलब साउथ, साउथ मीन्स दक्षिण। डब्ल्यू मीन्स वेस्ट, वेस्ट मीन्स पश्चिम। ये सब कुछ को याद होगा, क्योंकि हमको इतना नहीं लगता है कि सब छोटा छोटा चीज आप लोग को नहीं याद होगा, क्योंकि आप लोग आए हैं यहाँ पर रीजनिंग पढ़ने, तो इतना तो एकदम पूरा एकदम मतलब कि क्लियर है कि आप सभी लोग 10th 12th पास कर लिए होंगे तभी आए हैं। और 10th 12th पास कर लिए होंगे तो इतना जानते होंगे कि नॉर्थ मीन्स उत्तर होता है, साउथ मीन्स दक्षिण होता है, और ईस्ट मीन्स पूरब, और वेस्ट मीन्स पश्चिम होता है। तो सुनिए, तो इस नेशब पे सवाल कैसे करना है आप सुनिए चुपचाप। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो नेशब लिख करके रख दीजिए, NESW। अब देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है कि प्रिंस पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। पूरे प्रिंस कहाँ चला है? पूरब दिशा में कितना? 20 किलोमीटर। इसको अलग कलर से बनाते हैं थोड़ा सा आपको। कौन कलर ले लिया जाए? पीला ले लेते हैं। हाँ देखिए, प्रिंस जो है पूरब दिशा में कितना चलता है? 20 किलोमीटर। तो प्रिंस पूरब में चलता है। पूरब कौन है? ईस्ट ना, ईस्ट को है ना पूरब कहते हैं। तो पूरब दिशा में कितना चलता है? 20। तो 20 लिख दीजिए ईस्ट के नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंस पूरब दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। ईस्ट मीन्स होता है पूरब, पूरब में 20 लिख दिए। फिर कह रहा है उसके बाद दाईं ओर मुड़ता। अच्छा बताइए, अगर आप यहाँ खड़ा होंगे तो आपका दाहिना हाथ क्या होगा? मैं अगर यहाँ खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ क्या हो जाएगा? ये वाला ना, ये वाला। और बाया ये वाला। आप खुद भी देख सकते हैं, कॉपी पे लिखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। जिन्हें आपका दाहिना साइड होगा उसका, इसका दाहिना साइड भी उधर होगा, और जिन्हें आपका बाया साइड होगा इसका मतलब बाया साइड भी वही होगा। तो देखिए, अब तो सबसे पहले ये क्या करता है कि 20 किलोमीटर पूरा में चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है। तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा यानी कि आपका दाहिना तरफ। तो दाहिना तरफ ये है, और दाएं मुड़ता है कितना चलता है? 15 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर फिर यहाँ चलता है। सबसे पहले 20 किलोमीटर पूरा में चलता है, उसके बाद यहाँ से दाहिना मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। करा फिर वो बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अभी यहाँ था, और यहाँ से अगर वो बाएं मुड़ेगा, यहाँ से अगर वो बाएं मुड़ेगा तो फिर कहाँ आ जाएगा? यहाँ से बाएं मुड़ेगा यानी कि हे तरफ मुड़ेगा। बाएं हाथ तो यही है ना, बाएं हाथ तो यही है ना। तो देखिए, साउथ से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? फिर पूरब में। तो कितना चल रहा है? बाएं मुड़ करके फिर 20 किलोमीटर। तो फिर यहाँ नीचे लिख देंगे 20, कोई दिक्कत? शुरुआत में प्रिंस जो है पूरब में 20 चला था, उसके बाद वो कहाँ मुड़ गया? दाहिना। तो कहाँ गया? यहाँ पर। और कितना चला? 15। फिर उसके बाद बाएं मुड़ता और कितना चला? 20, कोई दिक्कत नहीं। करे वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 30 किलोमीटर। अभी मैं बता रहा हूं तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अगर पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो अगर वो यहाँ है तो यहाँ से बायां मुड़ेगा तो कहने जाएगा? तो बाएं हाथ की ओर मुड़ा लीजिए। तो बाएं हाथ एने साइड होता है, तो बाएं हाथ मुड़ाइएगा तो कितना चल रहा है? 30 किलोमीटर। तो 30 यहाँ नॉर्थ में चलेगा, कोई दिक्कत? इतना नहीं दिक्कत होगा। बाएं दाएं बस देख लीजिए, बाएं दाएं तो आपको पता लग जाए कि जिन्हें आपका बायां हाथ है उन्हें आपका मतलब इसका भी बायां, बाएं का मतलब लेफ्ट, जिन्हें आपका लेफ्ट साइड है इसका भी लेफ्ट उधर हो जाएगा, जिन्हें आपका राइट है उन्हें राइट। तो इन्हें घूम करके कितना चलता है? 30। फिर कहता है कि अंत में फिर बाईं ओर मुड़ता है तो 40 किलोमीटर चलता है। अभी यहाँ है और यहाँ से फिर कहाँ मुड़ता है? बायां ओर। अगर यहाँ से बायां मुड़ेगा तो हेने आएगा, क्योंकि बायां हाथ तो यही है। और हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर के बाद कोई हेने मतलब उत्तर के हेने कोनो अथी नहीं है, कोनो और कोई दिशा का नाम दिए हैं? तो आप कहेंगे कि नहीं, और कोई नहीं है। तो जब हेने कोई नहीं है तो सबसे अंत में लेके चल जाया जाता है कि हेने से अगर अंत हो गया तो कहाँ लेके जाएंगे? हेने। तो हेने से बाएं मुड़ करके अगर यहाँ आखिरी वाला से बाएं मुड़ करके चलेगा तो कहाँ चल जाएगा? है यहाँ। और चल करके कितना चलता है? 40। सबसे पहले प्रिंस पूरब में था, वहां से दहिना घूमता है, दहिना घूम करके फिर बाएं घूमता है, फिर जाकर के फिर बाएं घूमता है, और फिर यहां से जब बाएं घूमता है तो हेने जगह नहीं था, तो फिर अंतिम में कहाँ चले गए? वहां।
कोई दिक्कत नहीं हुआ। आप देखिए, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए। आप आराम से वो बढ़िया से लाइन पढ़िए। और जैसे आपको हम बताए थे कि बाएं दाएं कट जाता है, वैसे ही हमेशा याद रखिए कि पूरब और पश्चिम दोनों कट जाता है। पूरब पश्चिम क्या हो जाता है? कट जाता है। पूरब पश्चिम कट जाता है और उत्तर दक्षिण भी कट जाता है। उत्तर दक्षिण भी कट जाता है। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं कि क्यों कट जाता है। ये सब ज्यादा मतलब कि नहीं है कि याद रख लेंगे तबे याद रहेगा, भूल जाएंगे तो नहीं काम होगा। बता रहे हैं, देखिए, अगर मान लीजिए मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरे सामने पश्चिम दिशा है, मेरे सामने जो दिशा है कौन सा है? पश्चिम दिशा। अगर मैं पश्चिम की ओर 2 कदम चला, 1 2 कदम यहां पर आ गया। अगर मैं पश्चिम की ओर 2 कदम चला तो यहां पर आ गया। और अगर मैं फिर 2 कदम पूरब की ओर चल दूं तो 1 और 1 2, मतलब मैं जहां था शुरू में वहीं पर आ गया। यानी कि एक बार पूरब और एक बार पश्चिम चलने के बाद वहां ही आ जाता है व्यक्ति जहां से चलना शुरू किया था। सीधा समझिए, आप जहां खड़े हैं वहां से पूरब की ओर 4 कदम चलिए, और फिर वहां 4 कदम चलने के बाद फिर पूरब मतलब जहां खड़े थे उसके बाद पश्चिम को चल जाइए 4 कदम, तब पता चलेगा आप जहां थे वहीं पर आ जाएंगे। तो सीधा सीधा बात यह है कि पूरब पश्चिम एक दूसरे को काट देता है और उत्तर दक्षिण भी एक दूसरे को क्या कर देता है? काट देता है। तो देखिए, उत्तर में कितना चला है? 30। पूरब में टोटल कितना चला है? 40। दक्षिण में कितना चला है? 15। और मतलब पश्चिम में कितना चला है? 40। कोई दिक्कत ना? तो आपको तो पता चल गया है कि पूरब पश्चिम एक दूसरे को क्या कर देता है? काट देता है। तो पूरब कहाँ है? हाई 40 40 कट गया एक दूसरे से। 40 40 खत्म। अब हाई है 30, हाई कितना है? 15। अभी दोनों बराबर होता तब कट जाता कि हाई उत्तर है और क्या है? दक्षिण। पूरब पश्चिम कट गया, बराबर था तो। लेकिन जब ये बराबर नहीं है, 15 है 30 से, तो क्या कर देंगे? घटा देंगे बड़का में से छोटका। तो 30 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा? 15। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना? 15। तो कौन है नहीं बताइए, 30 में से 15 घटा कितना आया? 15। तो आंसर तो आ गया 15 किलोमीटर। लेकिन कौन दिशा में? तो कौन दिशा बड़ा था? 30 बड़े की 15? तो आप कहेंगे कि 30 वाला। तो कौन दिशा? 15 किलोमीटर उत्तर। 15 किलोमीटर कौन? उत्तर। जितना मैं टाइम लेकर आपको सिखाया हूं इतना टाइम के लिए ये था भी नहीं, बहुत आसान है ये, आप लोग सीख गए होंगे, हमको पता है। सबसे पहले आराम से नेसो लिखना है, उसके बाद नेसो का अर्थ आपको सिखा दिए कि एन का मतलब उत्तर, ई का मतलब पूरब, और मतलब साउथ का मतलब दक्षिण, और वेस्ट का मतलब पश्चिम। उसके बाद जो जो कहे आराम से बैठाते रहिए। अंत में बस ध्यान देना है था ना कि पूरब पश्चिम बराबर हो तो काट दीजिए, उत्तर दक्षिण अगर बराबर है तो काट दीजिए, अब बराबर ना है तो घटा दीजिए, जो आएगा सो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पूरब और पश्चिम एक दूसरे का बराबर था तो काट दिए, उत्तर और दक्षिण एक दूसरे का बराबर नहीं था तो घटाए, तो कोना में से बड़का में से छोटका घटा दिए। तो 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 15। तो जो बड़ है उसी दिशा में जाएगा, तो बड़ कौन था? उत्तर। उत्तर। तो 15 किलोमीटर उत्तर। तो इतना ज्यादा लोचा करने की कोई जरूरत है नहीं, एकदम आराम से उतना में ही बना सकते हैं, और उतना टाइम देने की भी कोई जरूरत नहीं, जितना टाइम दे करके आपको हम समझाए। आपको पता है समझाने में टाइम लगता है, अगर मुझे बनाना होता तो इस क्वेश्चन के लिए मैं मुश्किल से, हमको नहीं लगता है कि 10 सेकंड भी मेरे से लगता, 10 सेकंड से में शायद हो जाता। अब मैं फेक नहीं रहा हूं, आपको अगर लग रहा है तो ऐसा नहीं समझिएगा, क्योंकि एग्जाम निकालने वाला व्यक्ति कर लेता है उतना में, और ये हो जाएगा। अगर आप भी अगर इस चैप्टर को शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ लीजिएगा ना, तो आप खुद 10 सेकंड में कर दीजिएगा। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो 10 सेकंड तो बहुत मतलब कि ज्यादा टाइम बोल दिए। कुछ लोग बहुत और भी कम समय में इसको कर सकता है, सीधे देखेगा यहाँ पर, अच्छा ये है ना मुड़ रहा है, ना मुड़ रहा है, ऊपर ही काट करके नीचे सीधे आंसर दे देता है। ऐसे ऐसे फास्ट लोग भी उपलब्ध हैं। अगर आपको कभी मतलब अगर आप लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने वाले होंगे, देखते होंगे कि लाइब्रेरी में एक से एक होशियार बच्चा भरल पड़ता है। या फिर आप कहीं भी चल जाइए, किसी भी कंपटीशन के दुनिया में सीधे जाइए यूट्यूब पर, अगर आप क्लास करें, मेरे क्लास करें, हो सकता है कहीं और भी आप क्लास कर रहे होंगे, कहीं और क्लास करते होंगे, तो वहां पर आप देखते होंगे कि वहां पर एक से एक होशियार बच्चा बैठा रहता है। जैसे ही मास्टर साहब क्वेश्चन लाए नीचे से आंसर देना शुरू कर देता है, और आप अभी मुंह ताक रहे होते हैं। एक समय मैं गुजरा हूं, एक समय में मैं भी उस समय से गुजरा हूं, जब मैं तैयारी में घुसा था, तो उस समय मैं देखता था कि मास्टर साहब क्वेश्चन ला रहे हैं, कहने से कोई अपना आंसर देना शुरू कर दिया। बोले इतना स्पीड कैसे हो गया? मैं सीख गया। मैं जब समय आया, मैं देखना कि अरे लोग तो ज्यादा टाइम लगा दे रहा था, ऊपरों से कम समय में हो सकता है, तो हमको भी लगने लगा कि ना वो जाए, मतलब कि मतलब जल्दी नहीं किया था, वो बहुत अच्छा किया था। उतना ही टाइम में जो करेगा उसका ही सिलेक्शन होने की गारंटी है, बाकी और लोगों की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी एग्जाम को निकालने में। आप सीख कितनों जाइए, कितनों आपको आता हो, अगर समय पे नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं। तो चलिए दूसरा सवाल लेकर के आते हैं, अब आप आराम से उसको
करना शुरू कीजिए। थोड़ा सा इस पर समय दे दिए हैं आपको, इतना समझाना था जो आपको हम बढ़िया से समझा दिए हैं। चलिए तो यहां से इसको करना शुरू कीजिए। तो सवाल क्या है कि मोहित उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले तो लिखना है नहीं सब कहाँ चल रहा है, 20 किलोमीटर उत्तर में, तो 20 किलोमीटर उत्तर में। उसके बाद दहिना घूमता है, दाएं मुड़ गया, यहाँ चलता है, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 10 किलोमीटर। उत्तर से दाएं मुड़ेगा तो यहाँ आएगा और कितना चलेगा 10। अब हम बना रहे हैं हाली हाली, आराम से देखते रहिए। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है, अगर आप नहीं बना रहे तो बना रहे तो ठीक है। वह फिर दाईं मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है। फिर वो कहाँ घूमता है, यहाँ से दहिना, और फिर कितना चलता है 10। फिर कह रहे हैं कि अंत में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है तथा 10 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से जब दहिना घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, और इतना यहाँ भी कितना चलता है 10। तो टोटल देखिए कितना चल गया, इतना चला है। और आपको तो पता है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण एक दूसरे से कट पट जाता है। तो देखिए पूरब पश्चिम खत्म, बचा कितना उत्तर दक्षिण। तो है देखिए है 20 है 10 है, 20 में से 10 गया, कितना बचेगा 10। 10 किलोमीटर के ने तो कौन बढ़े उत्तर, 10 किलोमीटर उत्तर ना। आप कहेंगे कि उस पहले क्वेश्चन को सिखाने में आप इतना टाइम लिए, एगो वैसे सिखाए एगो वैसे सिखाए, इतना हमारा दिमाग खराब करके रखे थे। और जब सीख गए तो इस सवालों को करने में आप टाइम ही नहीं दिए। बताइए, पढ़ करके धड़ धड़े ए नी एस डब्ल्यू करके दिखा दिए कि ऐसा सवाल होता है। बिल्कुल होता है, आप अब खुद करके देख लीजिए, नहीं होता है। अगर आप किए होंगे मेरे साथ तो आपको पता चल गया होगा ना, ऐसे सवाल होता है ना। तो अब आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, घर पे प्रैक्टिस के लिए आपको हम कभी कभी सवाल दिया करेंगे, कभी कभी क्या अक्सर दिया करेंगे, अक्सर यानी कि हमेशा शायद दिया करेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल लेकर के आते हैं। इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है, मैं ये लेकर के चलता हूँ कि कोई डाउट नहीं है, फिर ही जाकर के मैं अगले मतलब कि अगले क्वेश्चन पर जाता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन पर एकदम मतलब डाउट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप पूछ कैसे सकते हैं, तो आराम से पूछ लीजिएगा कि ऐसे पूछेगा कि इस नंबर क्वेश्चन या फिर इस कॉन्सेप्ट को सीखने में या फिर यहाँ हमको समझ में नहीं आया। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊंगा, जैसे कि ये मान लीजिए दूसर का पार्ट है डायरेक्शन टेस्ट का, जब तीसर का क्लास लेकर के आऊंगा तो वहां पर आपके डाउट को सबसे पहले बता दूंगा 2-3 मिनट में, क्योंकि शुरू का 2-3 मिनट तो वैसे भी हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के साथ ही आपके सवाल का जवाब भी हो जाएगा, और साथ ही जो लोग पढ़ लिए होंगे उनका थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे का क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसे मैं डाउट होने लायक कुछ छोड़ता नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं पूर्णतः तैयार हूं, पूर्ण रूप से तैयार हूं। बहुत जल्द आप लोग के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूं, बना करके रखा हूं। कुछ समय बाद मैं लिंक डाल दूंगा आपके इस मतलब हर एक क्लास के नीचे, भी नहीं डाला हूं, थोड़ा सा देख रहे हैं, उसके बाद डाल दूंगा। आराम से सभी लोग चैनल से जुड़े जाइएगा, वहां पर आपको हम अलग अलग एग्जामों के क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आराम से वहां पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जो भी आपका डाउट हो वहां पर आप भेज सकते हैं उस टेलीग्राम चैनल पर। मैं वहां पर हमेशा नहीं होता है 24 घंटा में, 24 घंटा तो नहीं, लेकिन जब तक मैं मतलब नहीं होता है, जब तक मोबाइल हाथ में रहेगा, जब मतलब नोटिफिकेशन मेरे पास जब तक आएगा, तो जब जब आपका नोटिफिकेशन, जब आपको डाउट हो तो उस चैनल पर डाल दीजिएगा, मैं उसी समय आपका सोल्यूशन दे करके भेज दूंगा। अगर मैं खाली रहा तब, वैसे मैं अक्सर खाली ही रहता हूँ, क्योंकि खाली रहने का मतलब कि मोबाइल हाथ में रहे तब। तो मोबाइल हाथों में 16 घंटा रहता है, 24 घंटा नहीं, क्योंकि 8 घंटा में और भी बाकी के काम करना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे लाते हैं। ये देखिए, अभी चिंता नहीं कीजिएगा कि ये कुछ सवाल का हम स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिए, आप कह रहे थे कि स्क्रीनशॉट लेने देंगे, अंत में लेने देते हैं। अभी आराम से सवाल कराते हैं हम। सबसे पहले सवाल वाल करा देते हैं, सब सिखा देते हैं। उसके बाद जब अंत में समय आता है कि अब क्लास को यहीं पर स्थगित किया जाए, तो फिर जाकर के हम सोचते हैं कि अब इन सबका स्क्रीनशॉट सबको लिवा दिया जाए। तो अब एको वो सबको साइड हो जाएंगे, एको को पूरा का पूरा सबको मतलब जितना स्लाइड है एको वो लेकर आएंगे, आप आराम से अपना स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। चलिए देखिए, इसको देखिए। करे प्रीति पूरब की ओर छोड़िए, पूरब। सबसे पहले तो नेशव लिखिए। करे प्रीति पूरब दिशा में 50 किलोमीटर चलती है, पूरब में 50। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है, बाया खेजा 40। अब फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। अच्छा, अगर यहां से दाया मुड़ेगी तो फिर कहां चल जाएगी? अगर कोई व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से दाहिना तो यहाँ 20, फिर जाकर के फिर दाईं ओर मुड़कर 40। फिर अगर यहाँ से दाया घूमेगी तो फिर कहां आ जाएगी? 40। बस दाएं बाएं का ध्यान रखना है, और इसमें कोई ध्यान रखने वाली ज्यादा चीज है नहीं। चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। फिर यहाँ से अगर दाहिना घूमेगी तो यहाँ पर बस दाहिना बाया हाथ तो आप सब कुछ जानते हैं, बना लीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर पूरा पश्चिम तो कटने लायक नहीं दिख रहा है, पूरा पश्चिम बराबर नहीं है। 50, 20, 70 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन उत्तर दक्षिण देखिए, 40 से 40 खत्म है। उत्तर है क्या है? दक्षिण है। उत्तर दक्षिण कट गया, 50 से 20, 70, हाई कितना हो गया? 10।
तो जो नहीं कटेगा वो सब क्या हो जाता है, घट जाता है। 70 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर कौन बनता है, कौन दिशा है, पूरब। 60 किलोमीटर कौन में, पूरब में। जो बड़ा होता है उसी में। तो 60 किलोमीटर पूरब इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब मार लीजिए ना। इस सवाल को, ऐसे ऐसे सवालों को करने में कुछ देखा नहीं जाता है, उड़ा दिया जाता है। उड़ाने का मतलब ये नहीं कि अब कापी को भी फाड़ करके उसका रॉकेट बना करके उड़ा दिए, नहीं, मतलब उड़ा दिया जाता है, मतलब कि तेजी से कर लिया जाता है, जिस प्रकार से रॉकेट पूरा तेजी से उड़ जाती है। अब ये नहीं कि कॉपी का पेज फाड़े, जिस पर क्वेश्चन है रॉकेट बना है, जय श्री राम, चलो गो ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कीजिएगा। चलिए इसको कीजिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि काम क्या करना है, आंख बंद कीजिए, सवाल दिखे नेसो। हाँ सॉरी, पूरब दिशा में 40 चला है, पूरब 40। साइकिल चलाता है, ऐसे छोड़ो ना, क्या मतलब है, कुछ और चलाए। फिर बाएं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अच्छा बाया, यहाँ से बाया घूमेगा तो बाया हाथ ये वाला होता है 20। बस अपना दाएं बाएं देखे रखिए कापी पे। आप कापी पे दाएं बाएं मतलब कि आपका दाएं बाएं, जिधर आपका दहिना उन्हें इसका दहिना, जिन्हें आपका बाएं उन्हें, तथा अंत में फिर बाईं ओर मुड़ता है। अगर यहाँ से बाया घूमेगा तो हेने आएगा, इन्हें कुछ नहीं है। अगर यहाँ से बाया घूमेगा तो बाया हाथ इधर है, हेने आएगा, और हेने कोनो दिशा नहीं है तो कहाँ चल जाएगा, अंत में। बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 20 किलोमीटर। कोई दिक्कत, यहाँ से बाएं घूमेगा तो सीधे अंत में चल जाता है। तो बताएं स्वरूप प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तक किस दिशा में, तो बताइए। यहाँ पर तो देखिए, आपको पता है कि पूरब पश्चिम सब कट जाती है और उत्तर दक्षिण कट जाती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो दक्षिण में तनिको चला ही नहीं है, उत्तर में चला है। तो दक्षिण उत्तर तो कटिए नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिले नहीं है। अब पूरब पश्चिम कटने लायक है नहीं, घटाने लायक है। घटा देंगे तो हई खत्म हो जाएगा, हई खाली 20 बचेगा। तो हई 20 बचेगा और 20 ये बचेगा, हई तो पूरा खत्म हो जाएगा, घट ना, हई पूरा खत्म हो जाएगा। 40 में से 20 घटा देंगे तब पूरे खाली 20 बचेगा ना, खाली पूरा में 20 बचेगा, पश्चिम 20 खत्म हो जाएगा। तो लेकिन तब वो दो दिशा बच गया, कौन कौन, उत्तर और पूरब। कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो अब कुछ लोग बड़ी तेजी से इसका आंसर दे देंगे कि 20 गो, 20 गो, 40 गो। ये कुछ नया टाइप के सवाल है, मैं अभी हंसी मजाक में आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पिछला वाला सवाल है। अभी इसको मतलब कि इस मतलब नेशो के कॉन्सेप्ट पे वो अभी कॉन्सेप्ट सिखाना बाकी रह गया था, अभी सिखाई दे रहे हैं। आप चिंता नहीं कीजिए, अगला सवाल से कर लीजिए। तभी आपको दिखेगा कि उत्तर में 20 बचा हुआ है और पूरब में 20 बचा हुआ है, और उत्तर पूरब तो कभी एक दूसरे से कटता उठता नहीं है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, तुरंत हाली हाली जोड़ेंगे, 20 गो 20 गो 40, और दिशा कौन हो जाएगा, तो उत्तर पूरब दोनों है तो दोनों। वैसे दिशा तो दोनों ही होगा, दिशा जो है उत्तर पूरब ही होगा। तो उत्तर पूरब ऑप्शन में भी आप दे करके आंसर मार सकते हैं। दिशा जो है उत्तर में बचा और क्या में बचा है, पूरब में। तो ऐसा ही पता है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। लेकिन उत्तर पूर्व मान लीजिए कि हे में भी दे देता और हे में भी दे देता तो मारने में दिक्कत हो जाता। लेकिन ऐसे मार सकते हैं अगर आप चाहें तो। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे, आप लोग दिशा से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर में बचा और क्या में बचा है, पूरब में। तो ऑप्शन में उत्तर पूरब खाली एक ही में था, बाकी में कोनो में था नहीं उत्तर पूरब। में खाली उत्तर था, में पूरब पश्चिम था। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन किलोमीटर अगर निकालना होगा तो आपको हम सिखा रहे हैं। तो किलोमीटर तो 20-20-40 ना होगा, तो क्या होगा किलोमीटर। तो अगर इस प्रकार से आ जाए कि अलग अलग दिशा आ जाए, अलग अलग का मतलब समझते हैं, उत्तर के साथ पूरब आ जाए या फिर पश्चिम आ जाए, यानी कि पूरब पश्चिम साथ है ना, पूरब पश्चिम। आपको तब पता है कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक दूसरे से कट जाता है, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक दूसरे से कट जाता है। तो जब कटने लायक दिशा ना, यानी कि अलग अलग आ जाए, वो उत्तर आ गया है, वो पूरब आ गया है, यानी कि दोनों के हाथे पर नहीं है, कभी कटेगा ही नहीं। तो जब नहीं कटने लायक आता है तो क्या किया जाता है, इसको आप लोग पढ़े होंगे 10 क्लास में, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में वो पढ़े होंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या, सीधा आपको सब कुछ पता होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर अंदर रूट कह रहे हैं, लूट ना, यहाँ पर देखिए है, ज्यादा कोई बढ़ है नहीं, फॉर्मूला है, याद हो जाएगा, याद का हो जाएगा, आप सीखिए जाइएगा। ज्यादा हम इसको डिटेल में नहीं लेकर चलते हैं। हालांकि मैं चाहूँ तो पूरा त्रिकोणमिति आपको यहीं पर पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बड़ी पसंदीदा था मेरा ट्राइगोनोमेट्री। देखिए, तो कर्ण का एक फॉर्मूला सीखे थे। अब इसको देख करके डरना नहीं है जिसका त्रिकोणमिति कमजोर होगा। काफी लोग होते हैं जिसको लगता है कि त्रिकोणमिति उसका कमजोर है, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ने में। तो कर्ण का फॉर्मूला आप सीखे होंगे, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। सीधा बात है कि दोनों को स्क्वायर करके रूट में जोड़ दिया जाता है। तो जब भी ऐसा दिशा दिखे आपको अलग अलग, तो चुपचाप क्या कीजिए, दोनों का स्क्वायर करके रूट में जोड़ दीजिए। तो एक को कौन है 20 का स्क्वायर प्लस दूसरा का भी कितना है 20 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 400, दोनों जोड़ करके रूट में 800। तो 800 को सीधा रूट से बाहर ही निकालिएगा तो इस तरह से निकाल सकते हैं। दिखा है तो ठीक है। देखिए
नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है मैं लिख रहा हूँ तो नहीं दिखा होगा। देखिए, तो सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे, रूट में करके स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो जो 20 था, जो 20 था, 20 के स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर 400 है, करो 400 ना, हेकर 400 होगा तो इसका 800 तो होने वाला है नहीं, क्योंकि दोनों 20 ही है। तो इसका 400 400 दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 800। तो कोई दिक्कत है, अंडर रूट 800। तो अब इस 800 को अगर आपको बाहर निकालना होगा तो थोड़ा सा दिमाग से निकाल सकते हैं आप ऐसे, 8 गुना में 100, 8 गुना में 100 ऐसे कर दीजिए। 8 इसको अगर मतलब कोई अगर किसी का वर्गमूल नहीं पता रहता है तो इस प्रकार से कर दिया जाता है। आपको वर्गमूल पता है 4 गुने 2 गुने 100। इस 800 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इतना छोटा 800 को अगर मैं चाहूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं, 4 दूनी के 8, 8 गुने 100 800। इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत होती नहीं है, पता लग जाता है आप लोग को। रूट से बाहर निकालने तो आता ही होगा संख्या, तो हम मैं सिखा दे रहा हूं ऐसे निकालना। 800 है तो 4 दूनी के 8 और 8 गुने 100 कितना हो जाएगा 800। तो आप जानते हैं कि 4 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 2 का। तो एगो आप पता है ना रूट किससे कटता है, रूट जो कटता है स्क्वायर से कटता है। देखिए इसे अगर ए लिखा हुआ है, ए रूट है, तो अगर हम अगर इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। तो देखिए 4 जो होता है क्या होता है, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है। तो 4 में 2 को 2 होता है, एगो और एगो 2 को 2 से मिलकर के क्या बना होता है 4। तो एगो 2 को रूट खा जाता है और एगो 2 बाहर ही निकल जाता है। फिर 100 जो बना होता है किससे बना होता है, 2 को 10 ले, 10 दाई के 100, 10 गुने 10। तो एगो 10 को कौन खा जाता है रूट, दूसर का 10 कहाँ निकल जाता है बाहरी। लेकिन जो हई 2 है ये खाली 2 से बनल है, इसमें कुछ का गुना नहीं है। एक एक का जब गुना कीजिएगा तो एक ही होता है, कभी 2 नहीं होता है। एक एक का गुना कीजिएगा तो कितना होगा 1। तो 2 जो होता है किसी का गुणनफल 2 बार गुना करने के बाद नहीं आता है, तो इसलिए रूटे में रह जाता है अंदर रूट 2। तो 20 रूट 2, 20 रूट 2 किलोमीटर। यहाँ पर दिक्कत अगर होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट में, फिर भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ आप लोग जानते होंगे, और नहीं आता है तो वो एकदम मतलब इतना तक ठीक है, नहीं ठीक है तो फिर भी आपको हम सिखा दे रहे हैं। ठीक है तो अच्छा बात है, जिनको नहीं ठीक है उसके लिए बता दे रहे हैं। हमको पता है कि काफी लोग का ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, एक अच्छा तरीका सिखा दे रहा हूँ ताकि आप कभी संकट में मत पड़िए। आपको हम कभी संकट नहीं होने देंगे, ये मैं वादा नहीं करूंगा, बट वादा कर करके मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, ये मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए 800 का निकालना है ना, 800 का वर्गमूल निकालना है ना, तो एलसीएम निकालना आता है ना, एलसीएम निकालिए। 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 10 ले निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 10, वैसे आप नॉर्मल भी चल सकते हैं 2 5 ऐसे करके, फिर 10। आपको हमको पता है कि एलसीएम गलती निकाले। अभी कुछ लोग कहेंगे कि 10 से एक बार कैसे कर दिया, ये 2 भी 5 से भी था, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 को मिलाकर एगो बनाया जाता है। जब वर्गमूल निकाला जाता है तो 2 को मिलाकर कौ निकाला जाता है एगो। तो हिजा कौ 2 निकल रहा है, 2 है ना, एगो एगो 2 को 2 मिलाकर के कौ लिखेंगे एगो। अब देखिए यहाँ पर 2 अकेले बच जा रहा है और 2 तो दिखिए नहीं रहा है, तो इसको नहीं निकाल सकते, इसको कहाँ रखेंगे रूट में ही। और यहाँ देखिए 2 को 10 है, एगो एगो 2 को 10, तो 2 को 10 को मिलाकर के कौ 10 बारी निकालेंगे एगो, और जो अकेले बच जाता है उसको रूट में लिख देते हैं। तो कितना 20 रूट 2, 20 रूट 2 उत्तर पूरब। तो आंसर तो पहले ही मार दिए, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं 100 को 10 गुने 10 लिख दिया तो तभी निकलेगा। आप नॉर्मल भी कर सकते हैं कि 100 को एलसीएम फिर 2 से लगाइए तो फिर 50 आएगा, फिर 2 से लगाइए फिर 25 आएगा, फिर 5 से लगाइए तो फिर 5 आएगा। आंसर सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। उतना ज्यादा कीजिएगा चाहे इतना भी कीजिएगा फिर भी सेम ही आएगा। आपको हम एक तरीका सिखा दिए। वैसे सबको वर्गमूल निकालना आता होगा, इतना आप लोग होशियार हैं, हमको पता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहला काम तो जो है हम लोग का निशब लिखना है। करे शिवम पूरब दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, ले लिख दिए, चला दिए उसको। उसके बाद दक्षिण दिशा में 9 चलता है, लो भाई दक्षिण दिशा है 9 चल गया। उसके बाद पूरब दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, ले भाई फिर से 6 किलोमीटर पूरब में चल गया। तो कह रहे बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तक है कि दिशा में। ठीक है भाई, पूरब में चला है 12 किलोमीटर और दक्षिण में कितना चला है 9 किलोमीटर, है चला नहीं है। तो पूरब दक्षिण तो कभी एक दूसरे से कटता नहीं है, जो नहीं कटता है उसके लिए हम क्या बताएं आपको, चुपचाप स्क्वायर करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 12 का स्क्वायर और प्लस में क्या चीज 9 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है 144 और प्लस में 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है 81। दोनों को जोड़ दीजिएगा अगर रूट में तो कितना हो जाएगा 144 को 145 को 80 को कितना हो जाएगा 225 को, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 225।
तो रूट में जो 225 होता है यानी 15 के स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ना 225 होता है, याद भी करते चलिए ना, आपको हम लिखते चल रहे हैं, ऐसे याद होगा आपको कि 15 के स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 से बाहरी क्या निकल कर आएगा 15। यहां तक ठीक है, वैल्यू आया था पूरब और दक्षिण का, तो ये कभी घटेगा कटेगा नहीं, तो हम लोग रूट में करके क्या कर दिए, बढ़िया से जोड़ जाड़ दी, तो जोड़ने के बाद 225 है, 225 का वैल्यू होता है 15 का स्क्वायर, तो यहाँ से 15 निकल कर बाहर आएगा 15 किलोमीटर। कौन दिशा, देखिए तो कौन दिशा है, दक्षिण पूरब या फिर पूरब दक्षिण भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन में है दक्षिण पूरब। जौन जौन था दक्षिण पूरब या फिर पूरब दक्षिण जो भी, और आंसर आया हम लोग का कितना 15 किलोमीटर दक्षिण पूरब। यहाँ तक ठीक है, खैर बना ही रहे होंगे आप लोग भी, साथ साथ मंच में भी बना रहे होंगे, कॉपी में भी बना रहे होंगे। चलिए अगला, यहाँ देखिए, अरे महाराज जितना ज्यादा दिक्कत नहीं है, सीधे नेशनल लिखिए, करना शुरू कीजिए। खुशी एक निश्चित स्थान से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, उत्तर यहाँ है 30 चली है, ठीक है, और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है, यहाँ से दाहिना घूमेगी फिर यहाँ आएगी, फिर 30 किलोमीटर चलती है, फिर वो हर बार अपनी बाईं ओर घूमकर 20, 30 और फिर 20 किलोमीटर चलती है। यानी कि यहाँ है अभी, यहाँ से घूमना शुरू करती है खाली बाया ओर, कहाँ घूमती है बाया ओर, तो पहला बार बाया घूमती है तो 20 चलती है, फिर वहां से बाया घूमती है तो 30 चलती है, फिर 20। तो देखिए यहाँ से पहला बार बाया घूमेगी तो इस साइड आएगी, तो यहाँ आएगी तो कहाँ चल जाएगी इस पर, तो कितना चलेगी 20, पहला बार चली 20, जैसे ही यहाँ आई तो यहाँ से फिर बाया घूमी, तो बाया घूमी तो है ना कुछ था नहीं, तो कहाँ पहुंची यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना चली 30, जैसे ही यहाँ पहुंची तो यहाँ से फिर बाया घूमी, घूम करके कितना चली 20, तो 20 यहाँ पर चल गई, टोटल कितना चली देख लीजिए, 30 से ही जा, अरे इतना देखना क्या है, देखिए भैया देखिए पूरब में कितना चलिए 30, पश्चिम में भी कितना चलिए 30, कट गया, अब तेजा देखिए 30 20 50, उत्तर में चलिए 50, दक्षिण में चलिए 20, दोनों को घटाइएगा, अगर यहाँ से मतलब 50 में से 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 30, 30 किलोमीटर कौन दिशा में वो चले, उत्तर। हाल ही बता दिए और हमको पता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से सबसे पहले दिशा लिखना, उसके बाद जो है सो आप लोग लिखिए लेंगे, उसके बाद बार बार बायां घुमाएगा, एक बार यहाँ से बायां घुमाएगा, खैर आप लोग समझ गए, फिर भी मैं बोल देता हूँ एक बार, देखिए कर हर बार बायां घूमती है, तो यहाँ पर थी तो शुरू में जब एक बार बायां घूमेगी तो यहाँ आएगी, फिर यहाँ से बायां घूमेगी तो इधर, इधर कोई नहीं है तो यहाँ पर पहुंचेगी 30 चलती है, फिर वहां से बायां घूमकर 20, तो यहाँ से 30 30 खत्म हो गया, उत्तर में इतना चली थी दक्षिण में इतना, तो ये कटने लायक नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो घट जाएगी कितना 30 किलोमीटर उत्तर। अगला सवाल पर आते हैं। हाली कराने का मेन कारण है क्योंकि ये बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान चीज है, जो भी आप समझना चाहे समझ लीजिए, और इससे करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, कहा ज्यादा समय दिया जाए, हाली किया जाए। चलिए इसको धाए धाए मतलब कि हो गया, पारुल 14 किलोमीटर पूरब दिशा में चलती है, लीजिए 14, तब वो अपने दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेगी और 40 चलती है, लीजिए दाएं मुड़कर 40 चलेगी, और फिर वो अपने बाएं मुड़ती है 10 चलती है, फिर यहाँ से अगर यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो बाएं हाथ है ना हो जाएगा, कितना चलती है 10, फिर वो अपने बाएं मुड़ती है और कितना चलती है 22 किलोमीटर, फिर अगर बाएं मुड़ेगी, अगर यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो फिर हेने आ जाएगी, कहाँ चलेगी यहाँ बाएं धाएं, तो बस ध्यान रखिए कि अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे तो आपका ये मान लीजिए सीध हो गया, तो आपका बाएं हाथ ही है, दाहिना हाथ तो बाएं दाएं, बस ध्यान रखिए। वैसे आप जहाँ खड़े हैं वहां से भी ये होगा, 22 किलोमीटर चलती है, फिर वो अपने बाएं ओर मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है, फिर यहाँ से अगर बाएं मुड़ेगी तो एने नहीं जगह है, हेने आएगी, कितना चलती है 24 किलोमीटर चलती है। तो प्रारंभिक बिंदु से देखिए पूरब में देखिएगा तो 14 और 10 टोटल कितना चलिए 24, अब पश्चिम में भी कितना चलिए 24, 24 खत्म, उत्तर में चली है 22 और दक्षिण में चली है 40, दोनों बराबर नहीं है तो कटेगा नहीं, घट जाएगा, 40 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 18, तो कौन बड़ा था 18 थी, मतलब दक्षिण होता, 18 किलोमीटर क्या हो जाएगा दक्षिण, 18 किलोमीटर दक्षिण आंसर। अरे ये सब सवाल है जी, अब बनाना शुरू कर दीजिए बेसिक से, तो दिमाग के दही ना हो जाए तो कहिएगा हमको। खैर जो लोग का प्रैक्टिस होता है वो भी कम समय में कर लेते हैं, बेसिक से भी ऐसा नहीं है कि उससे करने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है या फिर वो बहुत मतलब कमजोर होते हैं। प्रैक्टिस जो ऐसा चीज है कि अगर किसी भी चीज पर अगर आप लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो एक दिन मजबूत बन जाता है, तो व्यक्ति उस बेसिक कॉन्सेप्ट को भी प्रैक्टिस कर करके अपने आप को इतना मजबूत बना लेता है कि हर एक क्वेश्चन को आसानी से कर लेता है। पर आप लोग को ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, आराम से ऐसे कीजिए, बहुत बढ़िया तरीका है। चलिए इसको देखिए, कुशल दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, चलिए चलने दीजिए इसको, हम लोग तो सब लिखेंगे उसके बाद चलेंगे। दक्षिण में कितना चलता है 10, फिर दाएं मुड़ता है, दाहिना मुड़ेगा तो आएगा 6,
फिर दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। आप देखिए इन्हें कह रहा है मुड़ने के लिए, फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो इन्हें जगह नहीं है, तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ दाएं ओर मुड़कर फिर 10 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, जब यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा तो है जगह नहीं है, फिर कहाँ आ जाएगा 15। देख लीजिए बाएं दाएं का ही बस फिर है, यहाँ से दहिना घूमा तो दहिना जगह नहीं, तब तक कहाँ आ गया आगे, कितना चला 10। फिर यहाँ 10 चलने के बाद कह रहे कि बाएं घूमेगा, तो बाएं घूमेगा तो हे साइड होगा, और इस साइड कोई जगह नहीं है, तो फिर कहाँ आएगा इन्हें, तो कितना चला है 15। तो टोटल 10 चला है उत्तर में, 10 चला है दक्षिण में, तो कट जाएगा, उत्तर दक्षिण तो कट जाता है, बाकी खाली चला है 15, मतलब 15 6 21 किलोमीटर किधर, कौन दिशा आई, पश्चिम में, तो 21 किलोमीटर पश्चिम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 किलोमीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऐसे ऐसे सवाल को करने में ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। क नंबर सवाल दई 8। चलो आगे देखो, कभी कभी भोजपुरी निकल जाता ना हो, अच्छा चलो ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं है, इहो निकालना सही है। करे वैभव 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, तो 6 किलोमीटर लीजिए पश्चिम में चल गया, तथा दाएं मुड़ता है, अगर यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो है कोनो जगह है तो नहीं है, दाहिना है नहीं होगा, यही ना मेरा दाएं हाथ है, दाएं मुड़ता है जगह नहीं है तो यहाँ आएगा, कितना चलता है 8 किलोमीटर। फिर कह रहे वो बाएं मुड़ता है, जब यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो हेने आएगा, बाएं हाथ यही होता है, हेने आएगा, और हेने कोई जगह है नहीं तो यहाँ आएगा, तो हेने आएगा तो यहाँ आ जाएगा, कितना चलेगा 9 किलोमीटर। यहाँ से घूमेगा तो हेने कोई जगह नहीं है, यहाँ आ जाएगा, 9 किलोमीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है, यहाँ से फिर दाहिना मुड़ेगा तो हेने आएगा, हेने कोई जगह नहीं है, यहाँ से दाहिना तो यही हाथ है ना, इधर वाला है, कोई जगह नहीं है तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर कितना चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 12 किलोमीटर। लैंग्वेज पर बस ध्यान दीजिए, वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, भाड़ में जाइए सब पढ़ना, मैंने जो पूछ रहा है वो पता है क्या पूछेगा। 12 8 20, 9 6 15। अब देखिए अलग अलग दिशा आ गया है, हाई है उत्तर और हाई क्या है पश्चिम, लेकिन देखकर भी आपको पता लग गया होगा कि जो नाम उत्तर पश्चिम होगा वही आंसर होगा, यानी उत्तर पश्चिम खाली यही में है, तो उत्तर दक्षिण है, ये तो आंसर होगा नहीं, दिशा तो उत्तर पश्चिम खाली यही में है, तो उत्तर पश्चिम से आंसर होगा ना, दोनों दिशा को मिला करके। तो असंग आप सही मार सकते हैं, कभी कभी सवन में दे देता है, सवन में उत्तर पश्चिम दे देगा तो काम नहीं करेगा, तो बनाइए इसको। तो इससे स्थिति में क्या करते हैं, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब ज्यादा हम लंबा नहीं खींच रहे हैं, आसान में करें, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। कोई दिक्कत, डायरेक्ट लिख दिए तो 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225। अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। 625 जो स्क्वायर होता है 25 का, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, से बचपन का चीज है, आप लोग को याद होगा, फिर भी याद कर लीजिए। तो कितना निकलेगा यहाँ से बाहरी 25 किलोमीटर, कौन उत्तर पश्चिम में। यहाँ देखिए ऑप्शन तो पहले ही मार दिए, टिक मारने की कोई जरूरत नहीं। हो गया, कितना हाली हाली लेकर के चल रहे हैं, पता लग रहा है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हुआ तो कमेंट में बोल सकते हैं, हमको नहीं लगता है कि हाली हाली लेकर चल रहे हैं तो आपको डाउट हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है कि आसान चीज है, सब कोई कर लेगा, आप भी कर लीजिएगा, हाली हाली लेकर के चल रहे हैं आप, हाली हाली भी समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, नेहा 20 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, भाड़ में जाए भाई नेहा, अरे भाड़ में नहीं भेजिएगा, बेचारी अच्छी लड़की है, हम लोग को बनाना है, लेकिन सवाल अच्छी है बुरी है उससे क्या मतलब है, शादी थोड़ी करनी है नेहा से। हम भी अभी सॉरी इसे भुला गया, उसको ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए तो नेशॉप आकर 10-20 किलोमीटर दक्षिण में चलती है, क्या क्या हम भी बोल देते हैं, सॉरी। हाँ, फिर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है, यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो क्या आएगी, यहाँ पर बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है। अब यहाँ से जब दहिना मुड़ेगी तो हेने आ जाएगी, दाएं ओर मुड़ती है और कितना चलती है 40, यहाँ से दहिना घूमेगी तो ये दहिना हाथ है 40, अपना दहिना बाएं हाथ पर ध्यान रखिए खाली सर। फिर दाएं ओर मुड़ती है, फिर यहाँ से दहिना घूमेगी, यहाँ आएगी और कितना चलती है 40 किलोमीटर। अंत में वो फिर दाएं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है, यहाँ से फिर दाएं घूमेगी तो कोई जगह ही नहीं है, यहाँ आएगी 20 किलोमीटर चलती है। आप देखिए तो पहले तो पूरा पश्चिम कट जाएगा, 40 20 60 हो गया 20, तो कटने वाला है नहीं तो घट जाएगा, तो कितना होगा उत्तर दक्षिण है ना, घट करके कितना आएगा 40 किलोमीटर कौन दिशा में दक्षिण, 40 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। बना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए है भी तो कमेंट है, पूछ लेना है, ऐसा नहीं होगी बोल हर बार अपने ही पढ़ा रहे हैं, अपने ही पूछ रहे हैं कि कोई दिक्कत और अपने ही कह रहे हैं कि नहीं है ना। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं हो कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई दिक्कत है बोले कि ना नहीं है, तो आपको लग रहा हो कि ये अपने ही बोल रहे हैं अपने ही नहीं है करे, तो मैं क्या पूछूंगा, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो आप कह सकते हैं। चलिए अगला देखिए, लो ये तो मेरा नाम आ गया है, मैं अपना नाम लेकर के नहीं पढ़ाऊंगा, ये टाइपिंग गलती है,
खैर चलो नाम से क्या ही काम है, रहने देते हैं। वैसे भी वो मेरा नाम शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं लिखा हुआ है, गलती लिखा हुआ है, मेरा नाम शुद्ध ऐसे लिखाता है। खैर आपको मेरा नाम से क्या ही लेना देना है, लिखना थोड़ी है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। चलिए थंबनेल पे सब मेरा नाम तो आराम से लिखा होगा, ऐसा आपको मेरे नाम से कोई काम है नहीं, उसका मीनिंग नहीं पूछने वाला है कोई। ए भाई लिखाना, हाँ देखिए निशान 40 नाम नहीं बोलना है, 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, 40 किलोमीटर यहाँ चला है, फिर दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो हई दाहिना आता है, आएगा 70 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है 30 किलोमीटर चलता है, फिर यहाँ से बाएं घूमेगा तो बाएं हाथ हे साइड वाला होता है 30 चलता है। फिर अंत में वो फिर दाएं ओर मुड़ता है तो दाएं मुड़ेगा, यहाँ से जब दाएं मुड़ेगा तो इस साइड आएगा और कितना चलेगा, फिर 30 चलता है। अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है तथा 70 चलता है, फिर 70 चलता है, दाएं ओर मुड़कर दाएं है आएगा 70। तो बताएं प्रारंभिक बिंदु से कहा है, देखिए 40 30 70, 70 उत्तर में भी चला और 70 दक्षिण में भी चला, तो उत्तर दक्षिण तक कट गया, बचा का चीज खाली 100 किलोमीटर का कौन दिशा है पूरा। हाँ अब आप लोग को तनी जी में जी आया होगा कि बताओ क्या पढ़ा रहे थे। शुरू में तो एक एक क्वेश्चन पे लगा कि आज तो बिहान हो जाएगा पूरा का पूरा क्लास को खत्म करते करते। आज जैसे ही ये क्वेश्चन को सिखाए उसके बाद जो स्पीड पकड़े कि ये क्वेश्चन में जितना समय लगा लगभग उतना ही समय में और बाकी के क्वेश्चन हम लोग निपटा लिए। तो अब आपको हम सीधा सीधा कहना यही चाह रहे हैं कि आज का क्लास का होता है यहीं पर खत्म। और सवाल है का एगो सवाल है सर, होमवर्क देंगे आपको, ये थोड़ा मजा आता है होमवर्क देने में, पता चलता है कि आप लोग मेहनत करते हैं कि नहीं। अगर घर पे बनाइएगा फिर मतलब बनाइएगा तो इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए तो अब आप कहेंगे कि क्या ही सवाल देते हैं, एक सवाल को कराने में जितना टाइम लेते हैं सिखा देते हैं, उसके बाद फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं हर एक सवाल को। अब रहा बात कि आप लोग पढ़ लिए, अब स्क्रीनशॉट की जरूरत हमको पता है कि आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब हटिए हर एक सवाल का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए हर एक पहल का पीडीएफ से, मतलब पहल का अथी से हम करना शुरू करते हैं। यहाँ से इसकी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसका नोट्स नहीं बनाना है। चलिए इसका ले लिए, ये ले लिए। चलिए अगला को लीजिए, अगला खा लिए, इसको नहीं लीजिए, हाँ इसको लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ले लिए, इसको लीजिए। सेकंड क्वेश्चन इसको लीजिए, अब 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 इसको लीजिए। अब क्या लीजिएगा, इतना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिखवा दिए जितना पढ़ा दिए, अब कुछ भी नहीं लेना है। अब मेरे तरफ से एक शब्द सुन करके अपने क्लास को यहीं पर विराम कीजिए, जिसका नाम है थैंक यू। अगर इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में बोले तो धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। तो आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त, और आपके साथ इन शब्दों के साथ कल मिलेंगे, फिर आपका क्लास का होगा शुरुआत और फिर पढ़ेंगे आराम से एकदम मजे के साथ। जय हिंद जय भारत, ठीक है, जय हिंद जय भारत। चलिए तो आज के सफर का यहीं पर करते हैं खत्म।